रुपए पे है, सफदर भाई 4 लाख रुपए पे है। शिवकांत की बात करें, शिवकांत तो अपने आप, मतलब शिवकांत को पता चला था कि मैंने ज्वाइन किया, कहते हैं मैं तो सोच रहा था दादा कि भाई मैं कहाँ करूं, वेस्ट इंडीज मुझे करना है। आज स्टार डायरेक्टर है शिवकांत भाई भी, ठीक ठाक इनकम है इनकी भी। या जितने भी लोग हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि जब मेरे साथ आज एक चीज अंडरस्टैंड करिए, मेरे साथ जो भी लोग हैं, इंदर मेरी डायरेक्टर फॉर एग्जांपल, राहुल भाटिया ने मेरे को डायरेक्टली ज्वाइन किया हुआ है, या सफदर भाई ने किया हुआ है। मैं ये जानता हूं कि ये जो आदमी है, अब सफदर की अगर मैं बात करूं, आप चीज अंडरस्टैंड करिए, आप जिसको बुलाने जा रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंस से कर लीजिए। सफदर से मैं अभी तक 2012 से लेके आज 2020 हो गया है, पिछले 8 साल में मैं इकलौते सफदर से बात करूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लगभग 2 करोड़ रुपए कमा चुका हूं, 2 से 2.5 करोड़ रुपया मैं आराम से कमा चुका हूं, एक सफदर जो आया था मेरे पास, सिर्फ उससे। मैं अगर इंदर की बात करूं, पिछले ये 2008 से सहारा से मेरे नेटवर्क में है, आज मैं इंदर की बात करूं तो इतना ही लगभग 2-2.5 करोड़ रुपया मैं इंदर से कमा चुका हूं। और मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए नाम ले रहा हूं, जो जो मेरे डायरेक्ट्स है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जिसे आप समझ पाए कि आने वाले समय में क्या होता है। और अब वेस्टीज में आ गए हैं हम सारे, मतलब हमारा बेजोड़ जोड़ है इस टाइम, सही बताऊं तो हम सारे बहुत यूनाइटेड हैं। ये आप देख भी पा रहे हैं आजकल के सारे लोग बहुत यूनाइटेड लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और टच वुड को अच्छे कर्म कर रहे थे जो हमें वेस्टीज मिल गई। तो अगर मैं वेस्टीज में जीवन भर की बात करूं तो मैं इनसे कितना पैसा कमाऊंगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सिद्धार्थ भाई की जो कि एक लाइन है, पात्रा वाली जो लाइन है, नीलेश भाई वाली, तो उन लाइन से जो मुझे आज भी ध्यान है, बाली सर ने मुझे बोला था, एक मेरे नेटवर्क की मीटिंग चल रही थी उस टाइम, जब 1 करोड़ रुपए का चेक उनका बना था, तो लगभग 18 लाख रुपए उस लाइन से आया था, सिर्फ एक लाइन से 18 लाख रुपीज एक महीने में। और हर महीने अगर एवरेज लगाऊं 15 लाख रुपए आते हैं, तो साल का एक आदमी में कितना आया, मैं अगर 10 लाख रुपए लगा लूं तो साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपए आया, या 1 करोड़ 80 लाख रुपए आया 15 लाख रुपए के हिसाब से, यानी कि हर साल 2 करोड़ रुपए आ रहा है एक लाइन से। जब नीलेश सर को इनवाइट कर रहे थे सिद्धार्थ भाई, अब मेरे को नहीं मालूम उनका थॉट प्रोसेस क्या था, लेकिन मैं जो शेयर करना चाह रहा हूँ ये कि 12 साल बाद हर महीने अगर किसी से 15 लाख रुपए आ रहे हैं और आप उसे इनवाइट करने जा रहे हैं, आप कैसे इनवाइट करेंगे? ऐसे हाँ भाई तो आजा, शाम को आया, चाय पियेंगे दोनों भाई, बात करेंगे, देख ले यार मैंने तो कर लिया, तू भी कर ले भाई, अरे बहुत सही है भाई तू भी कर ले, अरे मजा आ जाएगा भाई साहब, देख वेस्टीज नंबर 1 है। ऐसे करोगे बिना प्रिपरेशन करो, एम ही बुला लोगे आप, वो भेज दोगे आप, लो जी आजकल क्या कर रहे हैं लोग, लो जी मैंने वो भेज दिया है, लिंक भेज दिया है भाई, तू आ जाइयो, बस तू समझ ले एक बार 11 बजे आ जा, गेम हो जाएगा। मतलब गेम हो जाएगा क्या? क्या गेम हो जाएगा? किस लिए आ जा? आप ओरिएंटेशन कर रहे हैं कि 11 बजे क्या हो रहा है। मैं आज की अगर बात करूं इन्विटेशन की, तो ज्यादा लोग लिंक से व्हाट्सएप और ले, ऑनलाइन ऐसा हो गया है, मिलना तो चलो अच्छी बात है, बिना मिले काम चले। मैं तो भगवान से हमेशा यही दुआ करता था कि घर बैठे और पैसा कमाए। मुझे सुरेश की बात याद आ रही है, सुरेश पंडित कुछ दिन पहले मुझे बोल रहा था, दादा आप ही कहते रहते थे कि हम घर बैठेंगे और बहुत पैसा आएगा, घर बैठेंगे बहुत पैसा आएगा, पूरा हिंदुस्तान घर पे बैठ गया और बहुत पैसा आ रहा है। तो चलो अपने विश से बैठेंगे, पैसा कमाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, बट हाँ मैं ये अच्छी बात है हम घर पे बैठे और बहुत पैसा आए। लेकिन अब ये बात तो सही है कि भाई हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, मिलना अवॉइड करें, अच्छी बात है, दैट्स वंडरफुल। हम ऑनलाइन काम करें, लेकिन ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है आप फोन भी ना करो। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अपनी लीडरशिप से बात कर रहा हूँ, यहाँ कुछ लोगों से, कुछ लोग जो मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं, वो अपने मुंह से बताते हैं यार हम तो लिंक भेज देते हैं, आना है तो आ जाएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा, हम क्या करते हैं। मतलब आप दो, मतलब क्या बताऊं मैं, आप 10 करोड़ की डील करने जा रहे हो, होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी तो नहीं होगी। अपने ने तो लिंक भेज दिया ना, लिंक पे वो आ जाए, 11 बजे की मीटिंग में आ जाए, अपने आप वो आपको आधार कार्ड भेज दे, पैन कार्ड की कॉपी भेज दे, अपने आप अपने बंदे लाए 4 बजे, 11 बजे ट्रेनिंग करे, अपने आप वो ऑनलाइन परचेज करे, यूट्यूब पे चला जा, सब चीजें मिल जाएगी, यूट्यूब पे चला जा, सब चीजें मिल जाएंगी। प्रोडक्ट के बारे में बताया ना, यूट्यूब पे चला जा, यूट्यूब पे चला, मतलब तुम 10 करोड़ रुपए ऐसे कमाओगे क्या? लिंक भेजो और पैसा कमाओ, ये इन्विटेशन चल रहा है, पता है आप लोगों को? मतलब दिस इज रेडिकुलस, मतलब बहुत ही अजीब बात लगी जब मैंने, मेरे से कुछ लोगों ने शेयर किया कि सर हम तो लिंक भेज देते हैं, आएगा तो आ जाएगा। मैंने कहा आएगा तो आ जाएगा मतलब यार क्या करना चाह रहे हो आप? मतलब बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? अरे भैया जिसको भी लिंक भेजने से पहले उसे कॉल करो, और उसे बताओ ये 1 घंटा क्या होगा, कौन आदमी है जो ले रहा है, वेस्टीज को एक ब्रीफ ओरिएंटेशन करो।
ब्रीफ ओरिएंटेशन करो और उसे लाइफ में क्या चाहिए वो उससे पूछो बकायदा। अब इस टाइम पे एक चीज बड़ी आपको शायद मैं आपको ये बता पाया कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक आदमी से क्या पैसा कमा रहे हो। अगर मान लीजिए एक डील है जहां से 10 करोड़ रुपए आना है, एक बार नहीं हुई, दोबारा बुलाओगे नहीं बुलाओगे? दोबारा बुलाओगे नहीं। जब तक वो नहीं आएगा आप बुलाते रहोगे। जब तक आप ये एटीट्यूड नहीं लाओगे ना तो वो 10 करोड़ आएंगे, ना तो वो सोच रहे हो, और ना वो कभी आ पाएगा। और जो लोग कमा रहे हैं ना, उनके बैक ऑफ द माइंड यही होता है कि जो मैं क्या कमाने जा रहा हूँ। आज भी मेरा दिल जानता है, मैं जानता हूँ इंदर, शिवकांत, राहुल भाई पूरे जीवन में मतलब मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट आदमी हैं ये, और कितने पावरफुल आदमी हैं, कितने मैजिकल आदमी है। आई नो दैट, मैं बहुत अच्छे जानता हूँ। मेरा भांजा रिंकू, मोहित, मैं जानता हूँ कि ये कितना बड़ा ये करेंगे, मैं जानता हूँ। और जब ये बहुत बड़ा करेंगे तो ही मैं बहुत बड़ा कर पाऊंगा। आई रियली नो दैट। तो मैं इन लोगों से कैसा रिलेशनशिप रखूंगा, कैसे मैं रहूंगा, कैसे मैं बात करूंगा, वो बहुत मैटर करेगा ना। लेकिन ज्यादातर लोग करते क्या है, नहीं चलो जी भेज दो, मीटिंग करना होगा तो। एक आदमी मुझे कहता है, कुछ 6-8 महीने पुरानी बात है, लॉकडाउन से पहले की, कह रहा सर मैं क्यों कॉल करूं किसी को, जिसको काम करना होगा तो खुद ही कॉल कर लेगा। मैंने तेरे को काम करना कहता तो मैं, तू कॉल करना, फिर वो करे या ना करे, तू तो अपना काम करना। मतलब वो अपना काम करेगा, वो कॉल करेगा, ऐसे दुनिया तो नहीं चलने वाली ना। आप क्या करना चाहते हो उस पर चलेगी दुनिया। तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों से जो शेयर करना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्विटेशन इज कि व्हाई आर यू इनवाइटिंग पीपल। आप क्या चीज के लिए इनवाइट कर रहे हो, उनसे चाहते क्या हो। कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अलग एटीट्यूड होगा, और कुछ एवं ही टाइम पास करने के लिए बुला रहे हो, चलो 10,000 साइड बाय साइड कमा लेते हैं, तो वो साइड बाय साइड आएगा। जूम मीटिंग में भी साइड बाय साइड आएगा, 4 बजे भी साइड बाय साइड आएगा। एक बार मान लेगा और साइड हो जाएगा। क्योंकि तुम साइड बाय साइड क्या जुगाड़ करने में लगे हो, तो वो भी साइड हो जाएगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जो डुप्लीकेट होगा, जो तुम चाहोगे वही हुआ। तो आप 10,000 कमाना चाहोगे, वो 5,000 ही कमाना चाहेगा। वो 5,000 वाला आगे बुलाएगा तो कहेगा अरे यार यहाँ तो पैसा आता नहीं, 500 रुपये कमाना चाहेगा, तो वो काम हो नहीं पाएगा। बेसिकली हर चीज डुप्लीकेट होनी है। तो मैं फाइनली बस यही मेजर इन्विटेशन का पार्ट यही है। और अब मैं बताता हूँ किन चीजों का बेसिक ध्यान रखो। इन्विटेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सोचना नहीं है। ज्यादातर लोग क्या है, इन्विटेशन में सोचते बहुत है कि मैं मतलब जैसे क्रिकेट है, अब विराट कोहली बैठा हुआ सोच रहा है कि भैया मैं ऐसे शॉट मारूंगा, फिर मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा तो छक्का जाएगा, भाई मैं ऐसे बॉल आएगी तो ऐसे स्क्वायर कट मारूंगा, वो इधर बॉल फेंकेगा तो वहां छक्का मारूंगा। ये पूरी तैयारी, मतलब दिमाग में पूरा गेम चल रहा है, लेकिन पिच पे नहीं उतर रहा भाई साहब वो बंदा। विराट कोहली कह रहा है यार मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन साला पिच पे नहीं जाऊंगा। प्लानिंग पूरी कर लूंगा, इस पे ये करूंगा, उस पे ये करूंगा, उस ओवर में इतने रन बनाऊंगा, प्लानिंग सारी है मेरे पास, आउट होने ऐसे बचूंगा, फिर मैं ये कर दूंगा, लेकिन साला मैं पिच पे नहीं जाऊंगा। तो लाइफ जो है ना, लाइफ एक चीज समझ लो आप, लाइफ इनविटेशन फॉलो अप तो है ही स्पेशली इन चीजों में, लेकिन पूरा जीवन बताऊं क्या है, पूरा जीवन एक्शन पे है। एक्शन सोचने पे नहीं है, सोचने पे नहीं है। लोग क्या करते हैं, सोचते 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 रहते हैं अभी में, और एक्शन नहीं लेते। कितनी बार ऐसा होता है कि आज फेसबुक पे चेक किया, अरे यार आज राहुल भाटिया का बर्थडे है, मेरा दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है, बात एमएलएम में हो या ना, चल यार अभी अभी मैं काम करूँ, खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं इसे बर्थडे विश करूंगा। अब भैया खाना खा लिया मैंने, अब अगर वो खाना खाने बैठ गया बिना विश करे, तो 99% चांस है कि वो उसको मैं विश ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ होगा कि वो सोचते हैं चल यार शाम को मैं पापा को बर्थडे विश कर दूंगा, आज वो बैंगलोर में है, या मैं अपने दोस्त को बर्थडे विश करूंगा, या मैं ऐसा सबको विश करूंगा, जिसको भी विश करूंगा, या मैं शाम को ऐसा कर लूंगा। जिसने भी एक्शन को जैसे ही पोस्टपोन करा है, वो जो एक्शन, ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप समझना। इनविटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप करो पहले। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनविटेशन में, वो ये लोग करते ही नहीं है। कैसे करेंगे बात की बात है, वो सोचते रहते हैं, वो करेगा वो नहीं करेगा, अभी बुलाऊं ना बुलाऊं, लॉकडाउन से पहले उसके पास समय नहीं है, लॉकडाउन के अंदर उसके पास पैसे नहीं है, अरे लॉकडाउन से पहले उसकी नौकरी बहुत बढ़िया चल रही थी, अब ये कैसे काम करेगा, लॉकडाउन के बाद बेचारे की नौकरी भी चली गई, सर वो 4,000 रुपए अभी कहां से लाएगा, पैसे नहीं है उसके पास। मतलब मतलब वो खुद ही, अभी बात नहीं हो रही किसी से, कोई एक्शन नहीं है, कहीं कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बात ये करी जा रही, सर मैं क्या बताऊं आपको, आप समझो सर, अभी वो बेचारे को फीस के पैसे नहीं है, आप कह रहे हो यार उसे मैंने ज्वाइन करा दो। मतलब वो आटा दाल चावल अब नहीं खरीद रहा, मतलब चाय की पत्ती लेना बंद कर दिए, कपड़े धुलने बंद हो गए हैं, सब कुछ बंद हो गया, नहीं वो सब भूल जाता है आदमी। वो सिर्फ अपने दिमाग में बोलना शुरू कर देता है, यार मैं अभी नहीं करूंगा, अरे यार ये बंदा पहले नहीं सुनता था मेरी, अरे यार इसे इसकी तो नौकरी आईटी वाली है, तो वर्क फ्रॉम होम कर ही रहा होगा, इसके पास यहाँ अभी भी समय नहीं होगा,
अच्छा, मतलब ये जो चुकुर चुकुर पुकुर पुकुर डिगडी उडू उडू बता, सोच 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 सोच, दिस इज नॉट डन। इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप क्या सोचते हो किसी के बारे में, क्या तुम नहीं हो, तुम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इतने बड़े आदमी नहीं हो आप कि वो उसके बारे में जान सको आप। क्यों इतनी बुद्धि लगाते हो? उसका जीवन उसके जिम में, करेगा या नहीं करेगा ये वो बताएगा। आप इनवाइट करो तो सही। अच्छा, मैं ऐसा है कल शाम को इनवाइट करूंगा। कल शाम को क्या इनवाइट करोगे आप? ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना शाम होगी, ना तुम कभी इनवाइट करोगे। इनविटेशन का मतलब है राइट नाउ, एक्शन राइट नाउ, एक्शन राइट नाउ, एक्शन राइट नाउ, एक्शन राइट नाउ। सबसे पहली चीज, सबसे पहला जो ब्रेक मारना है ना बेसिकली चीज में, जो भयंकर करना है वो ये करना है कि सारा इनवाइट करना है, कैसे भी इनवाइट करना है। सबसे पहले फोन मिला के जिसको भी, और ये मत सोचो कौन काम का है आज की डेट में। पहले तो हम बोलते हैं भाई मिलके पहले चेक करो, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करो, अब ये करो, मिलके ही इनवाइट करो। गेम हैज चेंज, गेम के रूल रातों रात चेंज हो गए। क्यों रूल चेंज हो गए भैया? बारिश हो गई, बारिश में मैच खेलना है तो लेदर की बॉल से, कॉक की बॉल से आ गया ना मामला। आप क्या करें? कॉक की बॉल तो रिवर्सिंग नहीं होगी तो उसपे अलग खेलना होगा। सीमेंट की पिच पे आ गए हैं सीधा हम, नॉर्मल मिट्टी की पिच से। अब सीमेंट की पिच पे तो रूल सारे बदल गए एकदम। क्या करें? मिट्टी की पिच गीली पड़ी है, वहां मैच हो नहीं सकता और मैच खेलना ही है, वरना हम भूखे मरेंगे। अब सपने पूरे करने हैं, अगर मैच खेलना ही है तो फिर अब आ जाओ जी सीमेंट की पिच पे। अब सीमेंट की पिच पे खेलोगे तो अब रातों रात सारे नियम बदल गए, सब कुछ बदल गया। अब हमें किसी से नहीं मिलना। और बोलो, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही घर पे रहो, बकायदा मत मिलो, बिल्कुल मत मिलो। फोन पे सब कुछ होता है यार, 100% होता है सब कुछ। मैं तो बिल्कुल ट्राई टेस्टेड है सारी चीजें। हमने तो ई पार्टी भी कर ली। लोग कहते हैं पार्टी नहीं हो सकती, हमने तो ई पार्टी भी कर ली। ई पार्टी का मतलब है कि हम सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में थे, जो हमने पिछले महीने करी थी, और मैं सोच रहा हूँ अभी एक पार्टी और करने की, जिसमें सब लोग अपने अपने घर पे गाने गाएंगे, वीडियो डालेंगे, डांस करके दिखाएंगे, पार्टी करेंगे। उस दिन वो क्या बना रहे हैं स्पेशल, सब अपने घर में अपने अपने लिए बनाएंगे और ग्रुप में डालेंगे। देखो जी आज मैंने ये बनाया, किसी ने भिंडी बनाई है, किसी ने तौरी बनाई है, और बना बना के खुद ही पाएंगे, खाएंगे, किसी और को नहीं खिलाएंगे। लेकिन हाँ, पार्टी तो यहाँ पर है ना, पार्टी तो यहाँ है। अब क्या कर सकते हो? नहीं मिल सकते तो सारे एक जगह ऑनलाइन इकट्ठे होंगे और पार्टी ऑनलाइन पार्टी कर लेंगे। अब क्या करें? ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते थे, ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए। ऑनलाइन पहले ये नहीं कर सकते थे, अब ऑनलाइन ये करने लग गए। पहले जूम पे मीटिंग नहीं करते थे, अब जूम पे मीटिंग करने लग गए। पहले हम मिलके एमएलएम करते थे, अब हम ऑनलाइन करने लग गए। तो जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सबसे पहले आप लोगों को ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो आप चीज अंडरस्टैंड नहीं करेगा। पिछले महीने हमारी टीम, मतलब आप लोगों की टीम, 10% ग्रोथ करी है हमारी टीम ने। हम इतने पावरफुल हैं कि हम एकदम स्विच ओवर हुए, एकदम अपने आप को शिफ्ट किया और हमने 10% ग्रोथ कर लिया। जो मार्च में किया था, मार्च में किया, वो जो फरवरी में किया था वो हमने मार्च में किया, और जो मार्च में किया उसको हमने 10% ग्रोथ किया। और स्पेशली जब मैंने बाली सर को और सूद सर को फोन किया था ये बताने के लिए, तो उन्होंने एक्नॉलेज किया पूरी टीम को, यार तुम्हारी टीम बहुत पावरफुल है। मैंने इसमें, मुझे कोई शक नहीं है, बहुत वंडरफुल टीम है। लेकिन एक चीज मैं ऐड ऑन कर देता हूँ साथ में, कि ये इस महीने फिर हमें अगर 10%, 20%, 30% ग्रोथ लानी है, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर सिंक इन करना होगा कि ये बिजनेस होता ही ऑनलाइन है। इसमें अगर मिले तो ये बिजनेस चलता ही नहीं, मिलोगे तो ये बिजनेस खराब हो जाएगा। आज से दिमाग में ठोक के डाल लो, ये धंधा कैसे होता है कि भाई साहब आप सिर्फ फोन पे कर सकते हो, सिर्फ फोन पे कर सकते हो, या लैपटॉप मैक्सिमम जूम पे ला सकते हो। सारे काम इसमें अगर हम बंदे से दूर रहे तो ये धंधा चलता है, वरना और मिल लो तो ये धंधा चलता ही नहीं था। दिमाग में ये डाल लो, क्योंकि जो यहाँ डल गया ना वो डल जाएगा। आप देखो, मैं देख रहा हूँ जो मेडिटेशन सिखाते हैं सब जूम पे 3-3 घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं। मेरी वाइफ आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम कर रही है, कल सेकंड डे था मेरी वाइफ का। 5 से 8 3 दिन का प्रोग्राम है वो, और 5 से 8 उन्होंने, मेरी वाइफ ने मेडिटेशन किया, और कहती यार बड़ा वंडरफुल प्रोग्राम रहा, और बहुत ही जबरदस्त सीखने को मिला आर्ट ऑफ लिविंग में, और बड़ी अच्छी मेडिटेशन हुई। और मैंने कहा यार कैसा लगा? अगर वहां तुम वहां जाके करते तो कैसा होता? कह रही मेरे को तो यहाँ ज्यादा बढ़िया लगा। आराम से कमरा में बंद करके, लाइट बंद करके, एकदम कोई ना कोई डिस्टर्ब करने वाला, कान में डाल रखा था वो, सॉरी सामने रखा हुआ था मोबाइल, और वॉइस आ रही थी मेरे को, जो जो बोले गए मैं तो करती चली गई। और इतना जबरदस्त हुआ कि पूछो, मुझे तो लगता है वहां जाती तो मैं डिस्टर्ब हो जाती, यहाँ तो मैं और कॉन्सेंट्रेशन। तो जिसने समझना है, जिसने करना है, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो वही करेगा जो वो करना चाहता है। जो नहीं सुनना चाहते आप लेकर आते हो ना सेमिनार के सबसे पीछे, ऐसे करके ऐसे करके बैठा होता है। ओ भाई साहब, हाँ जी बोलिए भाई साहब, आप क्या कहना चाह रहे हो? अरे यार ये तो बंदा ठीक कह रहा है यार, लेकिन पता है क्या है, अपने पास है ना थोड़ा टाइम नहीं है, अपने काम नहीं होते।
वैसे लोग भी होते थे। और आज ऑनलाइन जो जो आया हुआ है वो 1 घंटे के बाद मुझे मैसेज डालता है, यार शिवराज, ये जो घनश्याम जी थे जो बोल रहे थे आज, या ये जो आशुतोष खंडेवाल जी थे, मेरे साथ हुआ है, जिनको मैं लेकर आया हूँ, यार ये तो बड़ा ही जबरदस्त बोल रहे थे, ये तो यार बड़ा अच्छा बिजनेस है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा था, मैं उनको इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बिठाता था, बाली सर सब कुछ बता, तो भी कहते यार देख यार, ये तो देखिए तो हाइट में भी लंबा है और पैसे में भी लंबा है आदमी, तो ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे बस का रोग नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, अपने दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में पहले आना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये ऑनलाइन बिजनेस है और ये होता ही ऑनलाइन है। बस टुडे ऑनवर्ड्स अपने दिमाग में ठोक के डाल लो कि ये बिजनेस होता ही ऑनलाइन है बस, और कोई तरीका नहीं है इस बिजनेस को करने का, कोई तरीका नहीं है। ऑनलाइन ही शॉपिंग कराते हैं हम, ऑनलाइन ही सारी चीजें होती है, सब चीजें ऑनलाइन पे डाल लो। क्योंकि जब ऑफलाइन में सब कुछ हो जाए ना, तो भी भगवान ना करे किसी कारण घर में बैठना पड़ जाए, ये तो चलो लॉकडाउन इसकी वजह से है, कोरोना की वजह से है, भगवान ने कोई ऊंच नीच कर दिया और तुम्हें घर पे बैठना पड़ गया, तो आपको एक ये टाइम है ऐसा कि आप घर पे बैठ के काम कर लो। और ऑल ओवर इंडिया जितना बड़ा नेटवर्क आप जूम पे संभाल सकते हो, घर बैठ के संभाल सकते हो। अरे मैं तो ये सोच रहा था साला, मैं जब फरवरी में घर से बाहर 15 दिन रहा, तब तो 10% ग्रोथ नहीं हुई, घर पे बैठे बैठे 10% ग्रोथ हो गई। अब पता है क्या है, आप ग्राउंड में जब जाते हो ना, तो वाइड हो बॉल, नो बॉल सब होती है। अभी क्या है, मशीन से बॉलिंग हो रही है, विकेट टू विकेट, टक टक टक, जहां फेंक रहे हो वहीं जा रही है। अब ये क्या हो रहा है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, जो सुनना चाह रहा है वो बिल्कुल एकदम अटेंटिवली सुन रहा है, 100%। मैंने अभी 2 बजे सेशन लिया, 1 बजे सेशन लिया था रिजवान भाई का, शायद कुछ आए होंगे उसमें भी, यहाँ मैंने उनको बोला था कि लोग आ जाए, चलो वो एक अलग बात है। तो वहां पर क्या था कि एक आदमी मुझे बोलता है कि नईम भाई थे या कौन थे, मेरा नाम ध्यान नहीं है, वो कहते हैं कि सर इस ट्रेनिंग में मुझे ये रहा कि मतलब मैं अगर एक बार उठाना तो भी मैं माइक अपने दोनों कानों में लगा के उठा, के मैं 1 सेकंड भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था, और मैं एकदम अटेंटिव होके सुना। तो देखो अभी क्या है कि आप मेरे को, अभी मैं ये देख रहा हूँ, मैं मेरे घर के बाहर जो पेड़ है, अब इसका काम है ऑक्सीजन देना। अब इसके नीचे कोई लेट के ऑक्सीजन ले रहा है, कोई बैठ के ऑक्सीजन ले रहा है, कोई ऐसे करके ऑक्सीजन ले रहा है, कोई ऐसे ऑक्सीजन ले रहा है, जैसे मर्जी ले। अब इसे इसका काम तो ऑक्सीजन देना ही है ना। अब लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर हम क्या करें, 10 में से ना 5 लोग तो सुनते ही नहीं है, मैं क्या बोलूं, मैं ऐसे इसको क्या बोलूं। अरे भाई तू अपनी ऑक्सीजन देना यार, जिसको लेनी होगी ले लेगा। तुम सोचोगे यही कि नहीं सुनेंगे लोग, नहीं सुनेंगे लोग, नहीं सुनेंगे, ऑनलाइन नहीं हो तो नहीं होगा, मैं ये सोच के बैठता हूँ सारे सुनेंगे, सारे सारे सुनते हैं बेसिकली। तो तुम ऐसा सोचना तो स्टार्ट करो सबसे पहले। तो इन्विटेशन और फॉलोअप का जो मेन बात इस टाइम पे है, वो ये है कि जो हमें आदत है ना इतनी पुरानी, अब देखो, अब अगर हम दुबई चले गए हैं, हमें राइट एंड ड्राइव गाड़ी चलाने की आदत है, राइट। अब क्या चल रहा है जी, हम गाड़ी अपना चला राइट एंड ड्राइव, और लेफ्ट एंड ड्राइव गाड़ी आ गई, अरे यार, यार मैं नहीं चला सकता। अरे भैया जहां चले गए ना, उस नियम का, उस कायदे का पालन कर लो। अब लेफ्ट हैंड ड्राइव चलानी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे चलानी पड़ेगी, राइट हैंड साइड पे नहीं चलानी, सॉरी, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे चलानी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं चलानी। जहां का जो नियम है, जैसा देश वैसा भेज। ऑफलाइन करते थे एमएलएम, बहुत बढ़िया करते थे। ऑफलाइन नहीं कर सकते, ऑनलाइन उससे ज्यादा बढ़िया करेंगे, क्योंकि हम है ही ऐसे ना। हम एमएलएम नहीं कर सकते थे, एमएलएम करनी सीख गए। हम ट्रेडिशनल नौकरी करना चाहते थे, एमएलएम में आ गए और उसमें गेम कर गए। ऐसे ही एमएलएम जब हम ऑफलाइन करते थे बहुत बढ़िया करते थे, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमने 10% ग्रोथ करी है। तो मैं आप लोगों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं फिर कहना चाह रहा हूं, वो ये है कि सबसे पहले आपके अंदर सिंक इन होना चाहिए, अंदर घुसना चाहिए कि ये बिजनेस है ही ऑनलाइन। अमेजोन इंडिया में नहीं चलेगा सर, ऑनलाइन काम तो इंडिया में चल नहीं सकते जब तक बंदा एक कपड़ा ऐसे ना देख लेना सर, ऐसे कर करके, जब तक हिंदुस्तानी आदमी है ना कुछ खरीदता नहीं है। आज टमाटर, साला अंडे भी मेरे घर पे बिग बास्केट से आते हैं, अंडे, ब्रेड, झाड़ू भी ऑनलाइन आती है मेरे घर में। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, झाड़ू, माचिस, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऑनलाइन नहीं खरीद रहा है आज। अमेजॉन वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, इंडिया में नंबर 1 हो गई है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल में। 22,000 पिंस में हमारा माल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बेस्ट डील का, और जो कि टॉप 5 में है अगर पिंस वाइज बात करूं तो बेस्ट डील भी। तो आने वाले टाइम में बेस्ट डील का कितना बड़ा स्कोप है, खैर मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं इन्विटेशन फॉलो पे वापस आऊं अगर, तो आप लोग दिमाग में ये डाल लो कि हाँ कि ऑनलाइन होता है। देखो आप इनवाइट जब करोगे, जब आपको ये लगेगा कि वो ज्वाइन कर लेगा और आपके अंदर दिमाग में चल रहा है कि ऑनलाइन ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा तो आप इनवाइट ही नहीं कर पाओगे। अरे वो सर, और अपने दिमाग से कंसर्न हटा दो। सर वो तो ना बनियान में लेट के अटेंड कर रहा था, कोई प्रॉब्लम है क्या बनियान में अटेंड कर रहा है? तो बस उससे बोल दो भाई वीडियो से हट जा, किसी और को परेशान मत कर। और बनियान पहन तो पूरी बाजू की पहन, जैसे मैंने पहनी हुई है वेस्टीज वाली, राइट, टी शर्ट पहन ले बस, और कुछ नहीं। और टी शर्ट पहन के अगर लेटा भी हो तो लेटा रहने दे, दिक्कत क्या है? तो क्या पता नहीं क्या लोगों को बड़ी दिक्कत हो रखी है।
जिसको सुनना है, जिसको समझना है वो समझ लेगा, और जिसको नहीं समझना है, मैं क्या करता हूँ पता है आपको, जब ट्रेनिंग लेता हूँ मुझे अपनी शक्ल बड़ी पसंद है किसी और को पसंद हो या ना हो मुझे नहीं पता, मुझे पता है ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी पसंद है। मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ अपने आप को सामने रखता हूँ और मीटिंग करता है। अब इसमें एक बंदा है या 1000 बंदा है या 500 बंदा है, कैसे बैठा है, लेटा है, सुसु कर रहा है, पॉटी कर रहा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। अपन एकदम क्लियर है, क्योंकि अपन को तो ऑक्सीजन देनी है भैया। हम ऑक्सीजन जो लेने आए हैं उनका क्या कसूर है, मैं यही देखता रहूं वहां क्या हो रहा है। तो जो जो बेचारे सुनने आए हैं, जो लाइफ में गेम करना चाह रहे हैं, उनको तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। तो कुछ एक चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस में डालनी है अपनी लाइफ में, कि ऑनलाइन जो लेट के सुन रहा है इसका मतलब वो गलत नहीं है, गलत नहीं है, ये आपकी धारणा है वो गलत। क्या पता रनिंग करके आया हो सवेरे 10 बजे से 11 बजे तक, पैर में दर्द हो रहा हो, और फिर भी वो बेचारा लेट के मीटिंग अटेंड कर रहा है, ऐसे सोच लो। नहीं, लेकिन हमने तो कोई ना कोई पंगा कर रहा है। तो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आप इन सबसे पहले ऑनलाइन ये बिजनेस होता है, दिमाग में डाल लो, और ऑनलाइन आदमी करोड़पति बनेगा, और ऑनलाइन ही पैसा ट्रांसफर होता है, ऑनलाइन ही हम खरीदते हैं। जीवन ऑनलाइन है, इसका तरीका बना लो, वरना कोरोना ऐसा डसेगा किसी दिन कि ऑफलाइन ऑफलाइन से ऑफ ही हो जाओगे सीधा। ऑनलाइन रहो, ऑनलाइन रहो, ऑनलाइन रहो, और ऑनलाइन ही पैसा आता है। और पता नहीं हम सब ने कितने अच्छे कर्म करे हुए हैं कि हम इस ट्रेनिंग में हैं। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय अपलाइन राजीव, थैंक्स टू बाली सर, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू एवरीवन कि हम ऐसे बिजनेस में हैं कि हम सिर्फ घर में बैठ के सिर्फ मीडिएटर बन के बातें करके पैसा कमाते, ना कहीं आना। मुझे तो ये BMW, होंडा सिटी सब बेकार सी लगने लग गई है, बताओ, मैं ही खड़ी है। साफ करने वाले को वैसे ही 500-500 रुपए देने पड़ रहे हैं फालतू के, चलती है नहीं। सबसे बढ़िया है ये मोबाइल है और मैं हूँ और मेरा जीवन है। अब ऐसा वो जमाना तो चला गया ना कि पैसे की इंसेंटिव लेने के लिए कैश खड़े हो जाओ और लाइन में लग जाओ, जैसे पुरानी फिल्मों में होता। ऑनलाइन आता ना पैसा भी। तो सारी चीजें अब ऑनलाइन है, इनविटेशन ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है। तो इनवाइट करते टाइम सबसे पहले ये धारणा हटा लो। आज मैं सोच रहा था मैं क्या बात करूं, तो ज्यादातर लोगों में धारणा बनी हुई है कि यार, क्योंकि पहले स्टाइल अलग था, ठीक है, अब स्टाइल अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं समझ में नहीं आएगा। आज आप जैसे घर पे हो ना, सभी घर रहना चाहते हैं, और घर में रह के जितने खुश है ना, वो सब अंदर से डरे हुए हैं कोरोना को लेके। तो आप एक अंडरस्टैंड करिए कि आप आराम से बुलाइए उन्हें, और जिसको समझ में आना है वो किसी की CNT में समझ में आएगा, किसी की ट्रेनिंग समझ में आएगा, और जिसको समझ में नहीं आना है, मैं बाली सर को बुलाऊंगा मीटिंग में, उस पर बिठा के देख लेना। अगर उसको समझ में आ जाए तो जो कहोगे मैं वो नाम रख लूंगा तुम्हारे। तो जो जहां जो भूखा है वो खा लेगा, जो भूखा नहीं है वो नहीं खाएगा। और आज के टाइम में, आज इनवाइट करते टाइम दो चीजों ध्यान, एक ये ध्यान रखो कि ऑनलाइन बहुत आसान है काम करना, और ऑनलाइन ही करना है। दूसरा ये ध्यान रखो, आज की डेट में पुराने वाला दिमाग मत चलाओ। जो पहले हालत थी, आज की हालत बहुत अलग है। आज अच्छा, एक बात पूछता हूँ मैं आप लोगों से। आज इस दुनिया में सबको एक बात समझ में आ रही है, क्योंकि दिनों पहले मेरी वाइफ भी बोल रही थी कि ये जो DLCP लिया है ना, इसमें बेस्ट डील और डाल लेना। मेरे यहाँ बेस्ट डील नहीं है। मैंने कहा हाँ यार, कह तो ठीक रही है। साला कोई भी काम चले या ना चले, इस लॉकडाउन में इतना समझ में आ गया कि जरूरतमंद जो सामान है, जिसका काम है, जितने भी लोग थे ना, गोलगप्पे वाले, मोमोज वाले, ये वाले वाले सब, या तो जनरल स्टोर बना के, ज्वेलरी वाले जनरल स्टोर बना के बैठे हैं, या फिर सब्जी बेच रहे हैं। मतलब सभी वो काम कर रहे हैं कि जरूरतमंद चीजें बेचो। दुनिया में सब कुछ बंद हो सकता है, गाड़ियां भी बंद हो सकती है, लेकिन आटा तो बिकेगा बिकेगा। अगर मैं कभी बाहर में जाता हूँ तो मैं 2-3 चीजें लेने जाता हूँ, या तो ऑनलाइन आता है, या फिर मैं दूध लेने जाता हूँ नीचे, या फिर मैं कभी कोई सब्जी लेने नीचे चला जाता हूँ। अगर मान लो बिना खाए पिए आदमी रह सकता ना, तो इस टाइम वो दूध सब्जी लेने भी नीचे नहीं जाता। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता ना। जो जरूरत है, जिसके बिना आदमी नहीं जी सकता, वो तो नहीं जी सकता। अब ऐसे टाइम पे आप अगर किसी का जनरल स्टोर खुलवा दो, और उससे पूछो, जनरल स्टोर खोलेगा तो, और ये बनी बनाई दुकान है और 1 रुपया भी नहीं लगना, जनरल स्टोर खोल ले, सुपरमार्ट खोल ले। आज मेरे पास फ्रेंड है मेरे, संदीप नहीं, प्रदीप महेश्वरी, छत्तीसगढ़ से, सोमा जी की डायरेक्ट है, और बहुत फेवरेट है मेरा। उन्होंने बड़ा अच्छा एक लाइन भेजी जिसमें लिखा होता कि विद वेरी लेस इन्वेस्टमेंट या नो इन्वेस्टमेंट में आप अपना सुपरमार्ट खोल लो, और आपको हम 49% का पार्टनर बनाते हैं। और नीचे लिखा हुआ बेस्ट डील, वेस्टीज बेस्ट डील्स, वेस्टीज एंड वेस्टीज हार्ट टू हार्ट सॉल्यूशन। मैंने कहा बिल्कुल एकदम बढ़िया चीज लिखी हुई है, एक्चुअली बढ़िया चीज लिखी हुई है। बैठे बिठाए पूरा सिस्टम फ्री में मिल रहा है, पूरा सिस्टम। सीधी बात करो उसे यार, पूरा सिस्टम।
पूरी साइट बनी हुई है, सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ना कहीं से सोर्स करने हैं, ना पैसा लगाना है, अपने लोगों को लगाना है, उनको बताना है, घर की चीजें खरीदवानी है और बिजनेस समझाना है, ट्रेनिंग हम करेंगे, ट्रेनिंग समझाना है और तू पैसे कमाएगा। मुझे तो बचपन की बातें याद आती है। आज तो पता है कौन सा टाइम आ गया अगर ऐसे कराओ तो। वो ऐसे करते थे मेरे दादाजी कि भैया ये तो पानी भर के लाए, ये सब्जी बनाए, ये रोटी बनाए, ये खेत में खेत जोत के आए और ये बैठा बैठा खाए, बैठा बैठा खाए, बैठो बैठो खाओ। मतलब ये तो भैया ये तो बैठ के खाएगा। इसका मतलब क्या है कि भैया बाली सर ने कंपनी बना दी, बिजनेस प्लान बना दिया, प्रोडक्ट कन्वर सर जी ने सोर्स कर दिए, सेल्स मार्केटिंग में, ई मार्केटिंग में सारे लगे हुए हैं, सारे सीनियर ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया 50 ऑफिस खोल दिए गए हैं आपके लिए जहां से माल डिलीवर हो सकता है, 5000 स्टॉक पॉइंट्स खोल दिए गए हैं और अपना नेटवर्क बनाओ और बैठो बैठो खाओ। मतलब बताओ और क्या चाहिए इस टाइम। एक आदमी को अगर आप ये समझाओ इन्विटेशन में, और क्या चाहिए तेरे को, तेरा 1 रुपया नहीं लगना, जो तेरे को खरीदना है वही खरीदना है। लेकिन हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो लैकिंग है वो क्या है, ऐसा क्या है। आप सोचो एक बारी कि हर आदमी को सामान खरीदना है, बाहर से सस्ता मिलेगा, बाहर से बढ़िया मिलेगा और आप बहुत पैसा भी कमाएंगे, फिर भी लोग नहीं जुड़ रहे हैं MLM में। तो ऐसा क्या होता है? कभी किसी ने सोचा कि ऐसा क्यों? जो नहीं जुड़ते, मैं एक दो चीजें बताता हूँ आप लोगों को। इनविटेशन और फॉलोअप इसी में आ जाएगा। इनविटेशन और फॉलोअप जो है ना, ओके, अभी एक फ्रेंड ने मेरे बोला है कि लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं। चलो, एक रीजन है कि ब्रांड कॉन्शियस है, आई अंडरस्टैंड, आई गॉट दैट। और लेकिन जो भी बेस्ट डील में भी जो ब्रांड्स है ना, और जो वो बाहर से ब्रांड खरीद लेंगे, बेस्ट डील से नहीं खरीदेंगे, ऐसे भी लोग हैं। चलो, अभी हम इसमें नहीं जाना चाह रहे। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अब एक चीज ध्यान रखना, इनविटेशन फॉलोअप किसी भी कॉन्वर्सेशन के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जब आप किसी को बुला रहे हैं, आपने फोन किया, और भाई क्या हालचाल, कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस? यार मेरा बिजनेस तो बहुत डाउन चल रहा है यार, बड़ा पक्का हो गया सारा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और उसे मालूम है तुम वेस्टीज कर रहे हो, और उसे मालूम है तुम मेरे को वेस्टीज बोलने भी वाले। तो और आप बोलते हैं यार देख अब कर ले वेस्टीज, अब तो समझ जा, तेरे को पहले भी समझ में नहीं आया, तेरे को 6 महीने पहले समझाया था मैंने, अब देख ले साले तू बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद ही तू समझेगा, वरना कुछ होगा नहीं तेरा जीवन में। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, जब आप कुछ बोलना चाह रहे हो, आप कुछ बोलना चाह रहे हो, वो सामने वाला उसको काट देता है, आपकी पूरी बात सुनता नहीं है, और उस बात काट के अपनी बात जबरदस्ती तुम पे थोपता है कि तू गलत है, मैं सही हूं। तो तुम लोगों को कैसा लगता है? मैं किसी से पूछना चाहूंगा ये, एक दो लोगों से अनम्यूट करके। ओके, तो मैं अब अनम्यूट करूंगा, मनोज मिश्रा जी को अनम्यूट करते हैं। यस मनोज जी। यस सर। आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो, बिल्कुल सुनाई दे रही है। आई गुड लव मॉर्निंग यू। सर। यस सर, आवाज। आई लव यू मैंने टू कहा आई सर। लव यू। आई लव यू टू सर, आई लव यू। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, एकदम दिल में आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ मनोज भाई, आप अगर बात करो मुझसे, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, और जी जैसे आप कुछ बोलो, मैं कहूँगा चुप रह यार, तू पहले मेरी सुन। जी। और मैं अगर आपको, या मैं छोड़ो, आप कोई भी आपको अगर गलत साबित करता है कि तू गलत है और मैं सही हूं, तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगेगा सर, बहुत बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा। ओके, और आपको बिल्कुल ना सुने तुम्हारा बंदा, और वो अपनी 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 बोलता रहे, और वो जो बोले मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, तू गलत है, तू गलत है, तुम ऐसा तो नहीं पार्टी करने लग जाओगे, वेरी गुड, मजा आ गया आज मिलके, हैं? नहीं। बताओ। तो द थिंग इज कि एक तो आप सुनते नहीं हो लोगों को, जो जो भी कह रहे हैं, सही है गलत है वो छोड़ो। अब मैं मनोज भाई जो बात यहाँ क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको किसी की बात गलत लगे या सही लगे, जो कह रहा है वो तो सही कह रहा है ना यस भाई, जो कह रहा है वो तो सही कह रहा है ना, क्योंकि वो कह ही जब रहा है क्योंकि उसे सही लग रहा है। ये लाइन समझ में आ रही है जी आपको? जी। कि भाई आपको, आपकी जजमेंट सही गलत उसके आपके हिसाब से, ओके, आपकी एक्सपीरियंस है, आपका जीवन है, आप कुछ भी करो, ओके। तो जी आप म्यूट अपने आप, एक मिनट ठहर जाओ मनोज भाई, मैं आपको ऐसे कर, चलो आप रहो अनम्यूटेड ही रहो, कोई बात हो तो बोलना आप, ओके। मैं ये जी कहना चाह रहा हूँ कि एक आदमी अगर किसी का कोई किसी प्रकार का कोई दृष्टिकोण है इनवाइट करते टाइम,
किसी भी आदमी का एक धारणा है किसी भी चीज को लेके, मान लो आज के टाइम पे एक मोदी को गाली बक रहा है, एक मोदी को बहुत बड़ा अच्छा बोल रहा है, वो दोनों क्या है, वो एक दृष्टिकोण है। एक आदमी कह रहा है भाई मोदी बहुत बढ़िया है, एक आदमी मोदी को खराब कह रहा है, तो दोनों का अपना अपना दृष्टिकोण है। और जो वो बोल रहा है अगर वो गलत है, तो जो अगर उसे पता चल जाए गलत है, तो वो बोलेगा क्या मनोज भाई? नहीं, कभी नहीं बोलेगा। वो नहीं बोलेगा। यानी कि वो बोल रहा है तो उसके हिसाब से तो सही है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आदमी जो बोल रहा है उसे ये सही लग रहा है, तुम्हें गलत लग रहा है, बात की बात है। जो भी है वो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसे वो सही लग रहा है। और जो उसे सही लग रहा है तुम उसे गलत बोलने में लगे हो, तो वो तुम्हारी बात सुनेगा क्या? नहीं, है मनोज भाई? हाँ, आपको सुनेगा। गलत लग रहा है, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत नहीं है। आपको गलत लगे ठीक है। देखो दृष्टिकोण, मैं अभी पिछले सेशन में भी शेयर किया था, मैं फिर बताता हूँ। इन्विटेशन फॉलोअप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि भाई एक आदमी है, मनोज भाई आप और मैं हूं, राइट? आपका फेवरेट कलर कौन सा है? जी, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन। ये जी, यार यस सर। कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो? ये तो पाकिस्तानी कलर है। ग्रीन क्यों है? मेरा तो ब्लू पसंद है, ये जो ब्लू है लेकिन मुझे ये पसंद वही बढ़िया है। है। अरे पागल हो गए तुम यार, लेकिन मुझे यही पसंद है। हिंदुस्तान से प्यार ही नहीं करते तुम यार, तुम मेंटल आदमी हो। हैं? देखो ग्रीन कितना अच्छा है, मेरे ये को यही पीसफुल, पसंद है इससे सर। पीस आता है। अरे यार तुम पागल हो गए हो, इससे पीस आता है, इससे शांति आती है। ग्रीन ब्लू तो ब्लू ही है, देखो आप, स्काई भी ब्लू है, टी शर्ट भी ब्लू है। कैसी बात कर रहे हो? ग्रीन तो पाकिस्तानी कलर है, पाकिस्तानी झंडे में नहीं देखा तुमने? और आज के बाद बात मत करना मुझसे अगर ग्रीन कलर जी, पसंद है तुम्हें, तुम पागल हो गए हो। बताओ, बोलो, कुछ तो बोलो मनोज भाई। मुझे पसंद है सर। है? मुझे लगता है ये मुझे बहुत पसंद है, इसके कारण काम होता है, इसलिए मुझे पसंद है ये। तुम बहुत बेकार और सबसे बेवकूफ आदमी हो। मुझे लग रहा है तुम हमारे देश से प्यार ही नहीं करते। पाकिस्तान भेजना पड़ेगा तुम्हें तो यार, ग्रीन कलर पसंद है तुम, पाकिस्तान भेजना पड़ेगा भाई तुम्हें। तुम तो वो वाला रंग पसंद करो, वो कौन सा है, योगी किस कलर भगवा। का पहनता है वो? भगवा, भगवा, वो भगवा। कलर होना चाहिए। भगवा कलर ही सबसे बढ़िया होता है, ये तो बेकार कलर है। कैसी बात कर रहे हो? क्या यार, हिंदू जात पे कलंक हो साला तुम तो यार, ये तो आज पता चला मुझे। है मनोज भाई? बताओ, मिश्रा होके तुम यार कैसी बातें कर रहे हो? अकल नहीं है तुम्हें? केसरी लिखा है किसने? केसरी कलर होना चाहिए, बताओ। अरे भाई, बात समझना, आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप सब लोग? है मनोज भाई? जी, 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 बिल्कुल। आपको पसंद है, ये आपका दृष्टिकोण है, जी, मेरे को ये पसंद है, ये मेरा दृष्टिकोण है। तो ये दोनों कलर अच्छे नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ये तो ऐसे चलता ही नहीं ना। आदमी कैसे चलता है आदमी? तू गलत और मैं सही, पूरा जीवन इसी पे ही है। वो गलत और मैं सही, बीवी गलत और मैं सही, पापा गलत और मैं सही, अपलाइन गलत और मैं सही, डाउनलाइन गलत और मैं सही, सरलाइन गलत और मैं सही, और मैं सही और मैं सही और मैं सही और मैं सही। अरे जो बोल रहा है, अब किसी को ग्रीन कलर पसंद है तो इसमें दिक्कत क्या है? क्यों नीले के पीछे पड़ रहा है उसके जबरदस्ती? तो बोल, तो अच्छी बात है यार, ग्रीन कलर बहुत अच्छा है। मतलब ग्रीन से बढ़िया कोई कलर, क्या प्रॉब्लम है ग्रीन को अच्छा समझने में? मैं ब्लू से ग्रीन पे क्यों नहीं आ सकता यार? बताओ, हरे रंग के नोट सबको पसंद है, हरियाली हर एक को पसंद है, हरियाली ही तो पीस है। मेरे घर में अगर मैं दिखाऊं, ये देखो, ये सारे इतने सारे पौधे मैंने हरियाली के लगाए हुए। मैंने घर खरीदा क्योंकि यहाँ नीम का पेड़ था। हरा रंग तो सबको पसंद है, इस हरियाली के लिए तो मैं पता नहीं केरला कितनी बार जाता हूँ। बताओ मुझे, ऐसे देखना शुरू कर दूंगा तो हरा रंग पसंद आएगा मनोज भाई? नहीं आएगा। बिल्कुल सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी जिंदा है, जो भी जिंदा है उसका हमेशा दृष्टिकोण रहेगा। जी, जब तक जीवित है उसका दृष्टिकोण रहेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए। प्रॉब्लम इन्विटेशन में बताऊं कहाँ है कि हम ये भूल जाते हैं कि उसका भी कोई दृष्टिकोण हो सकता है यार। फॉलोअप में उसका भी कोई दृष्टिकोण हो सकता है यार। उसका दृष्टिकोण समझेंगे तो हमारा दृष्टिकोण समझने की प्रोबेबिलिटी है। और बात ये नहीं हमें अपना समझाना है, बात ये हम दूसरों के दृष्टिकोण है इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें ग्रीन और मुझे ब्लू पसंद है, इसमें हम लड़ने की हमें क्या जरूरत है? इसको देखो क्या क्या कर देते हैं। इसका क्या, ग्रीन कलर का मतलब अगर मैं सब लोगों से पूछूं ना तो 50 मतलब निकल के आ जाएंगे। कोई ग्रीनरी बोलेगा, कोई ये बोलेगा, कोई पाकिस्तानी कलर बोलेगा, कोई मुस्लिम कलर का बोलेगा, कोई ग्रीन ये बोलेगा, कोई ग्रीन वो बोलेगा, ब्लू कलर बोलेगा, वो ये बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा। ब्लू कलर का मतलब ये, अरे मतलब इतने मायने निकाल लेंगे ना 2 मिनट में भाई साहब की पूछो ही मत। ओके, तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि जो
जीवित है उसका दृष्टिकोण रहेगा, और उसे अगर हम लिसनिंग प्रोवाइड कर दे, यानी कि उसको सुन लें, तो आप जो बोलोगे उस मीटिंग में आके बैठ जाएगा, बशर्ते कि हम उन्हें गलत साबित ना करें। मैं इतनी देर इसलिए लगा रहा हूँ, मेरे को किसी ने मेरे से अभी ये पूछा है कि सर ये तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, आप हमें आगे बताइए क्या करें। तो मैं आपको आगे बताने का, ये ज्यादा देर बताने का जो तात्पर्य है महोदय, वो ये है कि अगर आप ये कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ, इनविटेशन अपने आप हो जाएगा। इनविटेशन अपने आप हो जाएगा कि आप उनको कभी रिएक्ट ना करें, फिर आप जहां बोलेंगे वो आ जाएंगे, बशर्ते कि आप उन्हें गलत साबित ना करें, जहां बोलेंगे वो आ जाएंगे। तो मैं बार बार जो बोल रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ कि इनविटेशन में खास तौर पे, क्योंकि अभी आप फोन पे है, मैं इसलिए इतनी देर इस बारे में बोल रहा हूँ कि आज आप फोन पे हैं, उनका मूड, उनके स्विंग्स, हाँ हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम उनको सुने, सिर्फ सुने और तुम्हारे हिसाब से गलत है, उनको गलत साबित ना करें। कोई कह रहा है नहीं यार मैं आजकल सोच रहा हूँ कि मैं ना आजकल मास्क का काम करने सोच रहा हूँ। हमारा वेस्टेज का बंदा बोलता है तू पागल हो गया, मास्क वास्क का काम करेगा? मैं बता रहा हूँ उससे बढ़िया कोई धंधा ही नहीं है। नहीं, वो पागल नहीं हुआ, उसे बोलो हाँ मास्क का काम बहुत बढ़िया चल सकता है, कर ले, फैंटास्टिक, बहुत पैसे कमाएगा, नीड ऑफ द आवर है। जैसे तुमने बोलेगा हाँ यार शिवराज थैंक यू यार तूने ये बात बोली। अब मैं तेरे को एक बात और बोलना चाहता हूँ, क्या कि यार ये तो तू कर ही ले, इसको जमाएगा अभी खरीदेगा, इधर तो तू कर ही ले। मैं तेरे को एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये तू देख कि इसे साइड बाय साइड तू कैसे कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि जमा जमाया धंधा है जिसमें 2-4 हजार प्रोडक्ट्स हैं, ये बेस्ट डील्स हैं, ये है, एक बार वो चेक कर ले बेस्ट डील। मैं तेरे एक आईडी डाल देता हूँ जिससे तू ऐप डाउनलोड कर लेगा। आईडी ऐसे डालो, इन्विटेशन में आईडी डाल दो। एक काम कर, तू अपना ये आधार कार्ड और पैन कार्ड भेज, मैं तेरे को रजिस्टर्ड कर देता हूँ। जैसे ही मैं तेरे को रजिस्टर्ड करूंगा तो तू वो ऐप डाउनलोड कर सकता है। जैसे तू ऐप डाउनलोड कर लेगा बेस्ट डील्स की, तो तेरे को पता चल जाएगा कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हम क्या प्रोडक्ट्स हैं उसमें। हम क्या है कि आटे दाल से लेके चावल से लेके सारी चीजें हैं, मार्केट से सस्ता, कंसिस्टेंसी सारा समझा दो, इन्विटेशन में समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और तेरे को ये बिजनेस ऐसा मिल जाएगा कि तू पूरे इंडिया में इसे नेशनली और इंटरनेशनली घर बैठे बैठाए। और हमने वो सिस्टम भी बनाया हुआ है कि तू नेशनली और इंटरनेशनली कर सके। कंपनी ने भी सिस्टम बनाया हुआ है और हमारी टीम ने भी सिस्टम बनाया हुआ है, जिससे कि 11 बजे एक हमारा CNT प्रोग्राम होता है, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी, तू उसमें आ जा और इसको अच्छे से समझ ले। अभी तो तू वो भेज कार्ड, वो अपना आधार कार्ड जिसे मैं रजिस्टर्ड कर दूं, जिससे तू प्रिपरेशन कर ले, घर पे बैठा हुआ आधा एक घंटा समझ ले अच्छे से। हाँ मास्क का काम कर, बोल तेरे भाई की क्या हेल्प चाहिए, मैं तेरे साथ हूँ। हम क्या करते हैं लेकिन, अरे मास्क का काम अब सारे लोगों ने मास्क का कर लिया, तू भी मास्क का करेगा तो चलेगा थोड़ी। उसे बोलो भाई तू सही है और तेरी हेल्प करने को मैं रेडी हूँ, बोल मेरे पास लोग हैं, मैं उनको बोलूंगा भाई मैं प्रचार करूंगा तेरा, मैं मास्क बिकवाऊंगा तेरे। हाँ ये तो कर ले, लेकिन मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ मैं ये भी कर रहा हूँ, और इसका भी स्कोप ये है भाई, मैं तेरे को बताना चाह रहा हूँ। हम किसी को गलत साबित ना करके अगर इनवाइट करेंगे तो बड़ी आसानी से, बशर्ते कि हम उसे गलत साबित करें, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। फॉलो अप इन्विटेशन में आप सब लोग मेजरली इस बात का ध्यान रखो, ओके। तो और मैं फिर वापस पॉइंट बता रहा हूँ, एक तो आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन ये बिजनेस होता है। दूसरा आप सुनना ही सबसे बड़ी इबादत है। तीसरा ये कि किसी को गलत साबित ना करें। किसी को नहीं सुनना या किसी को गलत साबित करना, जब आपको इतना बुरा लगता है, जब आपको कोई करता है तो उन्हें भी बुरा लगता है। ये बहुत खूबसूरत बिजनेस है जिसे आप बहुत इतना कठिन बना के देते हैं अपने रिएक्शन से, अपने तरीके से, और मैं सही हूं और तू गलत है ये करके, और इतना कुछ बोल के कि वो उसे समझ नहीं आता। आप कैसे परोस रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, क्या परोस रहे हैं नहीं, कैसे परोस रहे हैं। 5 स्टार ढाबे में यही फर्क है। 5 स्टार ढाबे में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजों का। इस बात के ऊपर कितना पैसा ले लेते हैं। आज भी ढाबे की दाल मुझे ज्यादा पसंद है 5 स्टार के ढाबे से, 5 स्टार के होटल से। तो फ्रैंकली स्पीकिंग आप कैसे बोल रहे हैं उसके साथ, उसका व्यवहार क्या है, आपका व्यवहार क्या है, और रिलेशनशिप क्या है। खास दोस्त है आप किसी भी तरीके से बुला सकते हो। अगर आप अपने चाचा ताऊ को इनवाइट कर रहे हो तो उन्हें बताओ कि ऐसे ऐसे ये जूम डाउनलोड होता था, आप ये डाउनलोड कर लो, और मेरे को आपसे कुछ राय चाहिए, मेरे को राय दीजिए, मैं खाली बैठा हूँ, मेरी जो नौकरी थी उसमें परेशानियां है, नौकरी के साथ मैं करना चाह रहा हूँ, या भविष्य को लेकर मैं थोड़ा चिंतित हूँ, इसलिए मैंने एक और बिजनेस स्टार्ट किया है। 16 साल पुरानी हिंदुस्तानी कंपनी है जो वर्ल्ड में 30वें नंबर पे आती है, और हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे मेरे लिए भी नया है, आपने तो पूरी दुनिया देखी है। और मैं चाहता हूं कि आप 11 बजे इस ट्रेनिंग में आए एक बारी, और मैं प्लीज ये सारा अच्छे से देखें। मेरा जीवन, मेरा कैरियर मेरे हिसाब से क्या हो सकता है आप बताइए। सिर्फ एक दिन चाहिए आपका, 11 से 4 और 11 से 12 और 4 से 5।
अब चाचा को बुलाना है, ताऊ को बुलाने का ये तरीका बेहतर है कि आप एडवाइस लेना चाह रहे हो। फिर चाचा कहेंगे यार ये तो तू भी कर सकता है और मैं भी कर सकता हूँ यार, ये तो बहुत बढ़िया है, इसमें दिक्कत क्या है। और मान लो नहीं आते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी होती है वैसी होती है, तो चाचा को बोलो देखो चाचा वो चीजें ये क्या है, ये नए जमाने की नेटवर्क मार्केटिंग है, ये वो वाली नहीं है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर 16 साल से इंडिया में नंबर 1 बनी है और वर्ल्ड में हजारों लाखों कंपनियों में नंबर 30 पे आई है और गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हैं और दुबई में भी बेच रही है प्रोडक्ट, यानी कि उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और ये जो प्रोडक्ट है मैंने भी इस्तेमाल करे हैं, अगर आपने करे हैं तो बोलो ये मैं प्रोडक्ट मैंने भी इस्तेमाल करे, और हिंदुस्तान के 2 करोड़ से ऊपर जनता अगर कर रही है, चाचा मैं बताऊं क्या है, वो मैं जानता हूं जो आप बोल रहे हो ऐसी कंपनियां खराब आई थी बहुत, लेकिन मैं अभी हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसके पास सारे प्रोडक्ट है और बाय बैक की गारंटी भी है कि आप वापस भी दे सकते हो प्रोडक्ट। एक बार मेरे करियर के लिए, मेरे जीवन के लिए प्लीज चाचा। अब वहां पर बच्चे करते क्या है, अरे चाचा आप तो पुराने जमाने के आदमी हो, आपको तो कुछ समझ में आएगा नहीं, अपन आजकल की जनरेशन के हैं, क्या बात कर रहे हो आप यार। जो छोटी उम्र के हैं वो इतना जवाब दे देते हैं कि वो चाचा चौधरी अब कहाँ सुनेगा तुम्हारी, वो चाचा चौधरी है, वो चाचा थोड़ी है वो तो यही कहेंगे भाई यार आजकल का बच्चा है, इसे बेचारे को आता क्या है। अब जब तक आप उन्हें उन्हें इज्जत नहीं देंगे बड़ों को, जब तक हर तरीका अलग है बेसिकली, खास फ्रेंड को अलग तरीके से बुलाओ, जीजा साला है तो अलग तरीके की इनविटेशन है, रिलेटिव है तो अलग, अब ये डिपेंड करता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनवाइट करो और फॉलो अप करो, और क्यों करना चाहते हो ये डिसाइड कर लो। अब कैसे करो, जैसे पिच पे जाओगे खेलना आ जाएगा, लेकिन पिच पे जाओ, दिमाग के अंदर मत रखो मैं कल बुलाऊंगा, एक एक्शन लो एक्शन लो एक्शन लो एक्शन लो एक्शन लो, अभी करो अभी करो। अब इनवाइट करना, जैसे सेशन खत्म हुआ 5 बंदों को मैं इनवाइट करूंगा, कौन 5 लोग, ये 5 लोग, कब करूंगा फोन, 1 घंटे बाद नहीं करूंगा, हम फोन उठाऊंगा और टक 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 कॉल करना स्टार्ट करूंगा। हाँ भाई मैं इसलिए इसलिए तेरे को फोन किया है कि मैं और ये मत ढूंढो कि आर्थिक मंदी आ गई है, हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। मैं देख रहा हूँ आजकल तो लोग ऐसे इनवाइट कर रहे हैं, भाई देख सब बर्बाद हो गया, वो कोई सा काम नहीं चल रहा है, सारे मर रहे हैं, तू भी मरेगा, कर ले अब तो। वो तो बेचारे को मरेगा मरेगा इतना डरा दो, वैसे क्या काम करेगा वो। तो अगर वो ये कहता है, लोग तो बहुत समझदार है, वो मर भी रहे हैं ना तो भी बताओ क्या बोलते हैं, अपन के पास बहुत पैसा है भाई साहब, तू कैसी बात कर रहा है, अपन तो बहुत पैसे वाले आदमी हैं, अगर पैसा 1 साल भी नहीं आएगा ना तो भी हम जी लेंगे, लेकिन साला वेस्टेज नहीं करेंगे भाई साहब, हम कैसी बात कर रहा है तू, अपने पास पैसे की कोई कमी है क्या यार, है तेरे पास तू होगा भाई कंगला, अपने कंगले थोड़ी है यार। तो मैं मतलब इनविटेशन में खास चीज पर ध्यान रखो। अब कुछ लोगों ने मेरे से प्राइवेटली मैसेज करके पूछा है भाई ये तो हो गई हॉट मार्केट रिलेटेड, अब अननोन लोगों को कैसे बुलाएं। अब अननोन लोगों को, जैसे कल कल मेरी सोमा से बात भी हो रही थी, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, जो सोशल मीडिया से आप इनवाइट कर रहे हैं, सोशल मीडिया अननोन लोगों को अगर आप बुला रहे हैं तो आप बहुत प्रोफेशनल रहें, बहुत प्रोफेशनल रहें। और वो बेसिकली क्या है, ब्लाइंड पत्ता है, वो कभी इक्का भी खुल जाता है, कभी बादशाह भी खुल जाता है, कभी दुग्गी भी खुल जाती है, तो वो ब्लाइंड खेल रहे हो आप, अननोन में कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ आज के टाइम में जो ये टाइम चल रहा है, जो ये समय चल रहा है, ज्यादातर लोग कुछ तलाश में है, ज्यादातर लोग, जैसे कि गर्मियों में एसी बेचना आसान है, जैसे कि पंखा गर्मियों में एसी पंखा बेचना आसान है, जैसे सर्दियों में स्वेटर बेचना ज्यादा आसान है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, नीड ऑफ द आवर है और उसकी जरूरत है लोगों को। और आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत, आज सीजन का टाइम है, मैं एक बोल रहा हूँ कि ज्यादातर बहुत ज्यादा बहुत ब्राइट चांसेस है कि आदमी यहाँ पार्ट टाइम करेगा या फुल टाइम करेगा। मैंने गुजरात में कितने लोग हैं उनकी नौकरी चली गई है, यहाँ पर ये देखो आप कितनी बड़ी जमात है जो गोलगप्पे और मोमो ही बेचती है, वो सारे बंद हो गए बेचारे, अब कौन खाएगा, तुम खाओगे क्या जाके, अगर कोई बेचेगा तो नहीं खाओगे आप। और कितने सारे छोटे छोटे दुकान लघु उद्योग हैं, मिठाई वाले ये वाले वो सब बेचारे, भटूरे वाले, छोले वाले, पोहा वाले, ये वाले वो सब बेचारे बंद पड़े हुए हैं यार, सिर्फ घर का ही खाना खाना पड़ रहा है आजकल। और ये अगले 6-8 महीने ऐसे ही रहेगा। सारे मॉल्स में देख लो आप, मॉल्स खुल जाएंगे, आपको क्या लगता है मॉल्स में लोग जाना पसंद करेंगे, टी शर्ट शर्ट मतलब लोअर अपर खरीदना पसंद करेंगे? नो, कोई नहीं जाने वाला, जो घर पे है ना उसी से जुगाड़ कर लेंगे। बिना सैलून के देखो बाल के मेरे कितने छोटे छोटे बाल होते हैं, 3 महीने मतलब फरवरी में लास्ट कटिंग हुई थी मेरी, अब मैं बिना सैलून के भी रह रहा हूँ। अब सैलून कितना करोड़ों रुपए का बिजनेस है इंडिया में, अब वो नहीं चलने वाला अभी, और अगले कितने महीने नहीं चलेगा मालूम नहीं है कुछ भी। अभी सब जाएंगे कहाँ, चाहे वो कोल्ड मार्केट हो, हॉट मार्केट हो, वार्म मार्केट हो, जो भी मार्केट हो, आप प्रोफेशनल रहो, प्रोफेशनल इन द सेंस। हाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, जो मुझे समझ में आती है बात, कि देखो अब कोल्ड मार्केट में एक चीज अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, अगर फीमेल्स यहाँ पर बैठी है, मैं उनके लिए एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, कोल्ड मार्केट को अगर फीमेल्स इनवाइट करती है, सोशल मीडिया से अगर फीमेल्स इनवाइट करती है कोल्ड, बिल्कुल प्योर कोल्ड मार्केट को, और वो अगर लड़के हैं, तो बेसिकली क्या वो इनवाइट किसी और चीज के लिए करती है और वो इन्विटेशन हो जाता है किसी और के लिए।
वो तुमसे बात करना इसलिए पसंद करता है कि चलो ये लड़की है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है, चल यार मैं इसके साथ बातें करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो वो हरकतों पे आ जाएगा बेसिकली, तो वो बिजनेस नहीं करेगा, ज्यादा चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये कहना चाहूंगा, जो लेडीज हैं, एक तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अपना नंबर फ्लोट ना करें और सब लोगों को नंबर्स ना दें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट, कि वो बहुत ज्यादा अपना नंबर सबको ना दें, वरना वो, और अगर दें, अगर मान लो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रही हैं, तो जैसे सोमा है, नीलम है, हमारे जो मतलब झांसी की रानी है बकायदा, तो सीधा धंधे की बात करो, दैट्स इट। एकदम बी प्रोफेशनल, मैं स्पेशली लेडीज के लिए बता रहा हूँ, एकदम प्रोफेशनल। किसी कोई आलतू, और जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं, घर में कौन है, आपने आपने खाना खा लिया, ऐसे आलतू फालतू किसी प्रकार की कोई बात नहीं। जी आपको मैंने भेजा था, आप ये भेज दीजिए, आपने शॉपिंग कर ली, हाँ शॉपिंग कर लिया, आज 11 बजे आप पहुंच जाइएगा, 4 बजे मीटिंग है, और आपके कितने गेस्ट आ रहे हैं, और जितना जल्दी हो सके कोल्ड मार्केट्स के नीचे उतर जाओ, उसकी हॉट मार्केट ले आओ, और उनको मॉनिटर करना शुरू कर दो। तो मैं ये एक चीज बताना चाह रहा था कि कोल्ड मार्केट को ऐसे इनवाइट करें, और मीडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीडिया से जितने मर्जी कोल्ड मार्केट लोग बुला सकते हो, लेकिन आप मैक्सिमम लोगों को बुलाओगे, कम लोग चलेंगे। लेकिन आज प्रोबेबिलिटी देखो, आज गेम अलग है। आज ये मेरा पुराना वो है एक्सपीरियंस जिससे मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी। आज के टाइम पे अगर मैं देखूँ ना, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उन लोगों के ज्वाइन करने की। तो आप कोल्ड मार्केट को भी बुलाइए, और आज आप मिलके फॉलो अप नहीं कर सकते हैं, तो आप फोन पे ही अब फॉलो अप, मैं 5 मिनट फॉलो अप की बात कर लेता हूँ। प्रेजेंटेशन हो गई, अब एक तो प्रेजेंटेशन में ओरिएंटेशन कि आज क्या तू देखने जा रहा है, और जैसे खत्म हुई सीएनटी, खट से फोन जाएगा कि भाई देखा, मैंने कहा था ना बहुत जबरदस्त है। आप पहले से ही अज्यूम कर लो वो ज्वाइन करने वाला है, ये पूछो मत। अच्छा चल तू भेज, वो नहीं भी भेजना चाहता होगा ना तो भी भेज देगा, ले यार फ्री में ही पहले भेज। अच्छा आप 4 बजे आ जाइयो भाई, और उसे फॉलो करो। अब एक नया बंदा है सीएनटी, उसे समझ में तो आ गई। अब 4 बजे मेक श्योर के वो आए, लिंक भेजने से काम नहीं चलेगा, मेक श्योर के वो आए। ऐसा ना हो 3:30 बजे सो जाए और तो तुम्हारा फोन भी ना उठाए, 3 बजे यहाँ पहले उसे बता दो मैं इतने बजे फोन करूंगा, इतने बजे मैं लिंक भेज रहा हूँ, और दोनों भाई मैं देख लूंगा, तू भी आ रहा है। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट पूरी एडिफिकेशन सुरेश पंडित का, भाई ये जयपुर का खेल है, इसका नाम शिवराज जी ने भी खेल ही रखा हुआ है, इसे बोलते ही खेल है, और ऐसा है और वैसा है, मतलब 3-3 लाख रुपए का बोलता है तो क्या कर देता है। राजेश भाई हैं, ये कौन बनेगा करोड़पति से बड़ी चीज, कौन बनेगा क्राउन करते हैं, ये तो सुन लेगा। तो एक बंदा एक आदमी को भी ज्वाइन कराए तो एक साल में 5 लाख कैसे आ सकता है। वो तो हर जगह किरोस्टी फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। अरे गरम, इतना तवा गरम कर दो कि रोटी सीख जाए 2 मिनट के अंदर। अब आप करते क्या हो, अरे यार शाम को है ना हमारा एक ट्रेनर आ रहा है। एक ट्रेनर क्या होता है, क्या होता है एक ट्रेनर? जो करने जा रहा है, कौन बनेगा क्राउन वो करेगा। क्राउन का मतलब ये होता है कि लाख रुपए से 5 लाख के रुपए के बीच में आय होती है उसकी, और वो कैसे आसानी से बन सकते हैं। एक है हमारा यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मुंबई से, जो पहले 1 लाख रुपए महीने की सरकारी नौकरी छोड़ के भाई साहब एमएलएम में आया। वो आज तो उनको सुनेगा। सफदर अली मीर, जो पिछले 20 साल का बंदे को 2003 17 साल से नेटवर्क मार्केटिंग करता है बंदा बंदा 3,77,000 रुपए उसका हाईएस्ट चेक है। बंदा सिर्फ 12वीं पास है, तो भी 4-4 लाख रुपए के उसके चेक हैं। पिछली कंपनी में 9 लाख रुपए का उसका हाईएस्ट चेक था। आज उसने बॉम्बे में अपना घर खरीदा हुआ है यार। 12वीं पास है उर्दू से भाई साहब, तो भी लेकिन गेम इतना बड़ा कर रहा है कि पूछ मत। आज शाम को वो आ रहा है। तो आप फॉलो अप में जब तक वो एडिफिकेशन नहीं करोगे और उनको नहीं लेकर आओगे, वो नहीं आएंगे। 4 से 5 एजुकेशन हो गई, एजुकेशन के बाद फिर एकदम एकदम फोन। मैंने तेरे को बताया था ना कैसा रहा भाई, अरे यार बहुत बढ़िया रहा। जलेबी गर्मा गर्म खाओ, फॉलो अप का मतलब ये है। जलेबी ठंडी हो जाएगी ना फिर खाई नहीं जाएगी। आप देख लेना, जिसको आप कराओगे ना मॉर्निंग में सेमिनार, शाम को ट्रेनिंग, वो और 2 दिन बात नहीं करोगे तो उसके बाद वो फोन ही नहीं उठाएगा तुम्हारा। ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा होगा, क्योंकि आज तो फोन ही कर सकते हो, घर तो जा नहीं सकते, मिल तो सकते नहीं हो, वो फोन ही नहीं उठाएगा तो आप क्या कर लोगे। तो आप फॉलोअप में 2 चीजों का ध्यान रखो, एक तो उसे स्पेस दो कि वो सारी बात कर पाए, काम करे या ना करे, स्पेस दो, ठीक है। और वो धीरे धीरे उसे रिलेशनशिप मेंटेन रखो, जैसे वो सारे ट्रेनिंग्स में सेमिनार्स में आए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो नहीं ज्वाइन कर रहा है तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे व्हाट्सएप पे डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन भेजते रहो। डेली फोन करोगे फॉलोअप पे, वो को फायदा नहीं। मान लो उसने ज्वाइन नहीं किया किसी ने, आप उसे फोन कर रहे हो, यार क्यों अभी भेज, यार चल यार मैं शाम को भेजता हूँ, और फिर फोन, अरे शाम को, अरे यार मैं कल भेज, अगले दिन फोन ही नहीं उठाएगा। तो आप क्या करो, नहीं भी कर रहा है ना, अगर वो कहता है नहीं कर रहा, कोई बात नहीं भाई, जब तेरा मन करे कर लियो, छोड़। और सुना घर में सब कैसे है, नौकरी कैसी चल रही है, भाभी कैसी है, बच्चे कैसे, छोड़ दो टॉपिक को, और ब्रॉडकास्ट में सारी इंफॉर्मेशन भेजते रहो।
अब ये इंट्रोड्यूस हो गया है, 2 तारीख को कुछ नया इन्फॉर्मेशन आने वाली है, और 2 तारीख को जो होने वाला है वेस्टीज में, मेरे हिसाब से तो इतिहास में नहीं हुआ। और जैसा बोल रहे हैं, कन्वर सर ने पहली बार बोला था, एक ट्रेनिंग मैं सुन रहा था उनकी, कि मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन जो आपकी बार होगा वो कभी एमएलएम में नहीं हुआ है, जो होगा आपकी बारी। तो इन बेसिक चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो बहुत आसान है इन्विटेशन और फॉलोअप आज के टाइम पे। आज तुम जा जाके 4-4 मीटिंग्स करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आप सीधी बात करो, आज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, और ओरिएंटेशन करो कि ये होगा, 1 घंटे की चलेगी, और 1 घंटा अटेंड नहीं कर सकता तो आज मत कर। अब कोई बंदा कहता है यार अच्छा मैं कर लूंगा यार, 15 मिनट आ जाऊंगा, नहीं रहने दे भैया, तो यार क्या करूं यार, तेरी भाभी की तबीयत खराब है, 10:30 बजे तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है, और 11:30 बजे मुझे बर्तन मांजने हैं। वो बेचारा बर्तन मांजेगा, तुम्हारी सीएनपी अटेंड करेगा, तो बेहतर है उस दिन उसे बर्तन मांज लेने दो, या उसे बताओ कि भाई देख तू 10 बजे बर्तन मांज ले, 11 बजे आएगा, 11 से 12 दरवाजा बंद होना चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए, जिससे तू सही में अटेंड कर सके, सीख सके, तेरे जीवन का सवाल है। वो क्या करेगा, बात की बात। और ये होगा, तेरे को पहले कंपनी के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, और ऐसे बिजनेस प्लान है, डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, इंडिया में क्या कर रहे हैं, कितने का टर्नओवर हो रहा है, ये सारी चीजें तेरे को पता चल जाएंगी। और ये आज के टाइम का झकास बिजनेस है। ये लाइन बोल दोगे ना, सबसे बड़ा इन्विटेशन और फॉलो अप। और फिर मॉर्निंग में भी उसे रिमाइंडर देना है कि भाई इतने बजे मैं 5 मिनट पहले मैं भी अंदर घुस जाऊंगा, 5 मिनट पहले तू भी मीटिंग के अंदर घुस जाएगी, दोनों भाई मिलकर अटेंड करते हैं, राइट। और उसे चेक करने के लिए मीटिंग अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं तो बताऊं क्या करता हूँ, मैंने पीछे गेस्ट बुलाया था, मैं उसका नाम देख लेता हूँ, अमित नाम था मेरे फ्रेंड का, अमित वो आया हुआ है, मैंने उसे भेजा व्हाट्सएप पे, मैंने भाई तू अटेंड कर रहा है ना, उसका मैसेज आया वापस, हाँ अटेंड कर रहा हूँ। मैं कद्दू अटेंड कर रहा है, साले व्हाट्सएप पे भेजा, बैठा हुआ तू तो कह रहा नहीं यार वो तो मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ। मैंने व्हाट्सएप हटा, मैंने फोन किया आता, मैंने व्हाट्सएप फोन बंद कर, लैपटॉप पे बैठा है चुपचाप प्रेजेंटेशन अटेंड कर। अच्छा भाई अच्छा, कम से कम मैं उसे काउंटर अटैक मतलब काउंटर तो दे रहा हूँ ना, कि भैया ऐसे कर और ऐसे मत कर। तो ये बेसिक चीजें हैं, ब्रॉडकास्ट में रखो लोगों को, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन ही इन्विटेशन होगा, ऑनलाइन ही फॉलोअप होगा, ऑनलाइन ही प्रोडक्ट परचेज करे जाएंगे, और ऑनलाइन ही सब कुछ होगा, ऑनलाइन ही 10-10 लाख रुपए ट्रांसफर होंगे, ऑनलाइन ही हम शॉपिंग करेंगे, ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाएगा। शादियां में आने वाले टाइम में ऑनलाइन होगी, बस मैं सोच रहा हूँ बच्चे ऑनलाइन पता नहीं कैसे पैदा होंगे, नहीं वो तो ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि सारे काम ऑनलाइन ही रहेंगे, ये अपने दिमाग में डाल लो, और एमएलएम ऑनलाइन ही बेहतर होती है। सो 5:20 हो गए, यानी कि मेरे को 1 घंटा हो गया, 4:16 पे हम चालू हुए थे, 17 मिनट पे। सो फाइनली मैं एक बारी सब लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, अनम्यूट तो नहीं करूंगा खैर, ज्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन मैं अगर कोई क्वेश्चंस हैं, लोअर ऑल एंड्स कर रहा हूं मैं सबसे पहले, ओके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर अभी भी वो कोई बात, कोई 2 लोग अगर बात करना चाहते हैं तो मैं सुन सकता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन, थैंक यू और वो नहीं, हाथ वो खड़े मत करना कि सर मजा आ गया सर, वेरी गुड, ओके। हाँ वो मेरे को मैसेज डाल दो, मैसेज मेरे पास प्राइवेटली आ रहे हैं सारे, थैंक यू सो मच जी, आपने इतने सारे मेरे को मैसेजेस भेजे हैं, ओके थैंक यू, आई लव यू टू, मेरे को लोग आई लव यू बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग भाई, सुनील कुमार जी बोल रहे हैं कर लिया एक्सेप्ट, युवराज जी थैंक यू सो मच, आपने एक्सेप्ट किया, क्या बात है, जबरदस्त, जिंदाबाद, थैंक यू, इतने सारे थैंक यू के लिए तहे दिल से आभार। और अभी मैंने देखा है कोई 2 क्वेश्चन हैं जो शायद मेरे से बात करना चाहते हैं, मैं उनको देख लेता हूँ। ओके राठौर और अक्षय खारचे, अब तीसरा कोई हाथ मत उठाइएगा, मैं इन दोनों से बात कर लूं। ओके अक्षय, यही 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे, यस अक्षय। यस सर, मैंने शायद वो मिस कर दिया था कि सर मैं अभी बहुत ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। ओके तो सर हाँ, आपके थ्रू मुझे एक एग्जांपल मिल सकता है कि उनसे कैसे डायरेक्ट अप्रोच करना है, उनको गर्म कैसे रखना, बस एक एग्जांपल मिल जाता तो अच्छा हो जाता मेरे लिए, प्लीज एक छोटा सा एग्जांपल आपसे। देखो, पैसों की आग और इच्छाओं की आग और सपनों की आग में गर्म रखो, ओके ओके। और एग्जाम्पल अगर मैं दूं अक्षय, अगर यस आप सर। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग सारी कर रहे हो ना, हाँ तो मैं बताऊं क्या है, हाँ ऑनलाइन देखो, अगर किसी में इच्छा है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, अभी शादी होगी तुम्हारी? सर आपको तो पता है नहीं हुई है। मैं तभी पूछ रहा हूँ, तो ऑनलाइन कभी प्रोस्पेक्टिंग करी है तुमने? नहीं सर, शादी के करी लिए भी नहीं है तो सर, बताओगे थोड़ी यहाँ।
सर हाँ शादी के वही लिए मैं नहीं पूछ सर, वेस्टिज के लिए किया है सर, वेस्टिज के लिए बहुत किए। नहीं, मैं शादी के लिए कह रहा हूँ, नहीं किसी सर, को नहीं ऑफर सर, करने के लिए प्रपोज। वो सर आप लोग ढूंढोगे सर, ओके, आप वैसे लोग। लोग, वो तो मुझे पता है, तुम्हारी मम्मी भी होगी ना अभी, इसलिए ऐसे तू बोल रहा है आरामखोर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग किसी भी प्रकार की हो, और अगर कोई आदमी इंटरेस्टेड है उस चीज में, चाहे वो कोल्ड मार्केट हो, चाहे वो हॉट मार्केट हो, चाहे वो वार्म मार्केट हो, राइट, अगर कोई शादी करना ही चाहता है तो वो उसे ऑनलाइन भी समझ में आ जाएगी बात, और जो नहीं करना चाहता है उन्हें दोनों को मिलवा भी लेंगे, मम्मी भी मिलवा लेगी और मैं भी मिलवाऊंगा, और तेरे को पसंद नहीं आई तो तू कहेगा अरे भैया देखो यार शिवराज भाई, एमएनएम वाली बात सही है, अपने को लौंडिया पसंद नहीं है, अपने इसको शादी नहीं करना चाहते, तो शादी कर लेगा क्या अक्षय? नहीं सर, नहीं सर, है? चॉइस करना पड़ेगा। नहीं 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 और कर। अगर मैंने मिलवाया, हाँ, हाँ और मान ले ऑनलाइन को मिली और वो तेरी सपनों की रानी मिल गई, हाँ तो सर, पहले शादी करना चाहेगा ना? सर पहले तराशूंगा ना प्रोसेस सर। जो भी रहेगा, हाँ मिलेगा, मिलेगा हाँ मम्मी से, तो अच्छा बच्चा है मैं जानता हूँ, तू मिलेगा मम्मी से मिलवाएगा, मैं समझ रहा हूँ बात को, तू कितना दुष्ट है मैं अच्छे से जानता हूँ, फोन पे ऐसे ही रहेगा, आमने सामने होता तो और लाइनें बोलता। तो मैं तेरे को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अगर जो हमें चाहिए वो मिल रहा हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बिजनेस की तलाश में है तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन हटा दो अब दिमाग से। किसी को बिजनेस ओके की सर। तलाश हो उसे ऑनलाइन भी समझ में आएगा भाई, और जिसको नहीं है तलाश तो उसे ऑनलाइन ऑफलाइन भी कहाँ समझ में आता था अक्षय? नहीं आ रहा सर अभी आई तो। गेटिंग इट? हाँ यस सर। तो अगर हम नथिंग से ऑपरेट करें, अगर मैं सोच वाली बात करूं, अगर हम हाँ शून्य पे आ जाएं, करंट पे तो सब कुछ शून्य है ना, ये कौन बोल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन? सर मैं बोल रहा हूँ, ये अक्षय बोल रहा है। मेरा माइंड हाँ, बोल रहा है। ये तेरा माइंडसेट बोल रहा है, हाँ, तो उसको बोल माइंडसेट को अपने घर पे रह, मेरे को प्रोस्पेक्टिंग करने दे यार, चलेगा सर। राइट? यस सर, थैंक ऑनलाइन यू। प्रोस्पेक्टिंग करो, ऑफलाइन करो, हाँ थैंक यू। तो ये लव यू पत्ता सर। खुलने के बाद पता चलेगा। आई लव यू लव टू यू। मेरी जान, लव यू गॉड सर। ब्लेस, बाय। गॉड ब्लेस यू भाई। ओके, और भाई, यस राठौर भाई, थैंक यू सो मच सर। मैं तो जूम के रिगार्डिंग बात आवाज धीरे आ रही है आपकी, थोड़ा तेज बोलो भाई। सर, ये बहुत सारे लोगों को आवाज नहीं आ रही थी और बहुत सारी तकलीफें हुई थी, और कई लोगों ने तो पौने 5 बजे एंट्री ली है, तो आप उनको एक मैसेज दे दीजिए कि हमने रिकॉर्डिंग की है, हम सबको लिंक भेज देंगे। कई लोग ऐसे भी ओके, बैठे हैं जिनको आवाज नहीं आ रही थी फिर भी आपको सुन रहे हैं, तो फिर कैसे सुन रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी? ऐसे ही बैठे थे, आपको देख रहे थे, इतना प्यार है आप। उनको उनको सल्यूट, जी सर। उनको सल्यूट। और देखा, मैंने बताया ना, कोल्ड मार्केट हो या हॉट मार्केट हो, बस आवाज ना आए तो भी आदमी सुन लेता है। अक्षय सुन रहा है ना तुम्हें, कि बताओ आवाज नहीं आ रही तो भी सुन रहे हैं, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं, और जो नहीं सुनना चाहते हो कितने सारे बीच में छोड़ छोड़ के चले गए। तो डिपेंड करता है, आदमी सुनना चाहता है तो आवाज लिप्स से ही सुनना पसंद करेगा, और जो नहीं सुनना चाहता है वो आके भी चला जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि अगर जिन्होंने सुना है, अच्छी बात है, ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग कर ली है राठौर साहब ने, आपको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी। और फिर भी अगर आपको दोबारा लाइव मैच चाहिए, मैं दोबारा लाइव जब मर्जी आ जाऊंगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं जब मर्जी धमक जाया करूंगा नए नए टॉपिक्स लेके। कभी जैसे आज इन्विटेशन फॉलोअप का बेसिक बताया, एक इन्विटेशन फॉलोअप मैं इसको अलग वर्जन पे बताऊंगा, एक डाउनलाइन मैनेजमेंट पे करेंगे। तो हर हर जगह जाके हम अलग अलग चीजें करेंगे बेसिकली, राइट? अभी एक और हैं रितेश कुमार राठौर, जो बात करना चाहते हैं, लास्ट इनसे राठौर भाई, ठीक है, यही बात बोलनी थी। रितेश कुमार राठौर, यस रितेश भाई, ओके। अब ऐसे तो चलता ही रहेगा मामला। अब हम क्या बात है, विनोद सारन जी हैं, मुझे भी नहीं आ रही थी वॉइस, लेकिन मैं आपका एक्सप्रेशन देख रहा था। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सही में नहीं आ रही, और रवि खन्ना जी कह रहे आ रही थी, बट बड़े भाई को देख रहा था और बिना आवाज के भी कोशिश की समझने की। थैंक यू सो मच। पता नहीं आज बिना आवाज के भी आप समझ पा रहे हैं, थैंक यू, हाथ जोड़ के भाई। सेम है आल्सो, आप लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आभार, और आपको स्पेशल सल्यूट मेरी तरफ से कि आप इतने कमिटेड और डेडिकेटेड हैं। और अभी अब एक नया मैसेज आया कि लोगों को कन्विंस कैसे किया जाए। किसी को कन्विंस मत करो, आप सीधा उन्हें इनविटेशन फॉलोअप में लाओ। जो हाथ को हाथ दो, और जो हाथ ना बढ़ाए उसको हाथ मत दो। आप हाथ उसी से मिला सकते हैं जो हाथ आगे करेगा, या अपना हाथ आगे कर सकते हैं। अगर कोई मिलाएगा तो ठीक है, और नहीं मिलाएगा तो भी ठीक है, क्या कर सकते हैं। ओके, तो किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को ट्रेनिंग में लेकर आओ, और 1 to 1 भी जरूर करो। जैसे कि अब क्या है, CNT जो 11 बजे हो रही है,
अब आखिरी बात बोल रहा हूँ, 11 बजे जो हो रही है, 4 बजे जो ट्रेनिंग हो रही है, अब छोटे छोटे ग्रुप में 4-4, 5-5, 10-10 लोगों से 1-to-1 मीटिंग जरूर करो, और सबको इनवाइट करो 11 बजे भी और 4 बजे भी। लेकिन जो होम मीटिंग्स और जो 1-to-1 प्लान करते थे 1-to-1, वो आज लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या करो, जितने भी लोग हैं वहां 2-वे कम्युनिकेशन होगा। 11 बजे जो CMT हो रही है, उसमें होता क्या है कि वो सुन के चला जाता है, और कोई मन में अगर क्वेश्चन है तो बेचारा पूछ नहीं पाता, इसलिए हाथों हाथ उसे फोन करो और ज्यादातर उनकी 1-to-1 काउंसलिंग करो फिर दोबारा, क्योंकि एक CMT में हमें कभी समझ में नहीं आया तो उसे क्या समझ में आएगा। और प्रमोट करो 11 बजे और 4 बजे के प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग में, इवनिंग में, दिन रात काम करने की आवश्यकता है। और जिसे करना है वो अभी भी कर लेगा। मुश्किल वक्त और कमांडो तक, सुरेश भाई और जो मेरा बड़ा भाई जो इस दुनिया में नहीं है, उसका भी ये फेवरेट डायलॉग हुआ करता था। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस महीने फिर एज अ टीम पावरफुल, एज हम सारे बहुत ह्यूमन पावरफुल, हम इस महीने भी अपनी टीम का नाम रोशन करेंगे और सामूहिक रूप से सामूहिक प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे लेवल पे इस महीने काम करेंगे। और जैसे पिछली बार कई लोगों ने डबल बिजनेस किया, इस महीने करेंगे। राठौर जी ने मेरे से कमिटमेंट किया हुआ है, टीम ज्ञान जी हैं, गोसाई जी हैं वहां से नागपुर से, सिवनी से हमारे शर्मा जी हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि हम डबल बिजनेस करेंगे, 50,000 PV करेंगे। तो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से दिल से शुभकामनाएं देता हूं, और आई होप मैं आज इस सेशन में कुछ आप लोगों को कुछ ऐसी चीज बता पाया होऊंगा जिससे कि आप और बेहतर कर पाएं। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत मेरी शुभकामनाएं, आप बहुत बड़ा करें। धन्यवाद बहुत बहुत, एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।